विश्व आदिवासी दिवस है और इस दिन की खासियत के बारे में हम सभी को मालूम है कि अमेरिका के जो मूल आदिवासी थे उनका एक लंबा संघर्ष है। उन्होंने 1960 और 50 के दशक में एक बड़ा आंदोलन किया था जिसे रेड पावर मूवमेंट कहा जाता है। 1950 की अमेरिकी सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी, टर्मिनेशन पॉलिसी, जिसके तहत कई आदिवासी 100 से अधिक आदिवासियों की जो सुविधाएं थी, जो उनकी विशिष्ट मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो फंड थे, वो सारी चीजें निरस्त कर दी गई थी। तो उन सारी चीजों को लेकर एक बड़ा मूवमेंट होता है और यूएन के साथ उनकी एक बैठक होती है 1977 में जेनेवा में, और वहां पर उन्हें एक जीत हासिल होती है कि उनके जो विशिष्ट अधिकार है वे उन्हें दिए जाते हैं। और उसी का जो प्रभाव पड़ा वो बाकी विश्व के जितने भी आदिवासी देशों में हुआ, उसकी वजह से आज का दिन विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर घोषित है। और आज हम यहाँ उपस्थित और इस दिन को मनाते हैं और आदिवासियों की स्वायत्तता, उनके मूल अधिकारों पर बात करते हैं। और ये विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर उनकी चिंताओं, उनकी समस्याओं, उनके अधिकारों पर बात करने का यह तीसरा दशक है। मेरे ख्याल से 2015 से लेकर 22 तक, इससे जो पिछला दूसरा दशक था वह उनके पर्यावरणीय चिंताओं और मौलिक अधिकारों पर था। 2022 से लेकर 2032 तक जो भाषा का संकट हम देख रहे हैं, उसके लिए यह दशक निश्चित किया गया है। झारखंड में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कई आदिवासी भाषाएं हैं जिनके लुप्त होने का खतरा दर्ज किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि आदिवासी जिस स्वायत्त व्यवस्था से आते थे उनमें एक प्रैक्टिस थी जिसके तहत वे भाषा को सीखते थे। धुमकुड़िया से हम सभी परिचित हैं, गिती ओड़ा, गिती चाड़ी, गोटुल और कई व्यवस्थाएं हैं। और यदि उनके वाचिक साहित्य की ओर हम रुख करें तो उनकी गीत, कथाएं, कहानियां जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरण होता था। तत्कालीन व्यवस्था या तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चूकती है और आदिवासी अपने जो पुरखा ज्ञान परंपरा से वंचित होते हैं। और अभी की इस व्यवस्था में हम जानते हैं कि जमीन का भी एक संघर्ष चल रहा है, आदिवासियों के जमीन का संघर्ष है, उनकी भाषा का संघर्ष है। इन सारे संघर्षों पर आज विचार करने का दिन है। एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है भारतीय भाषाओं को लेकर, जीएन डेवी ने किया है और कई भाषाओं के लुप्त होने की चिंता जताई है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा को किस तरह से बचाया जा सकता है। और आज के दिन जैसे रामदयाल मुंडा को मैं याद करती हूँ, उन्होंने एक वाक्य कहे थे कि जो नृत्य करेगा वो बचेगा। आदिवासियों की 3-4 व्यवस्थाएं हैं जो उनके पारंपरिक ज्ञान शैली को बचाती है, जिसमें अखड़ा है, उनके वाचिक साहित्य है, घुमकोड़िया है। तो एक प्रैक्टिस के तौर पर बहुत पहले से चले आ रहे थे और अभी की व्यवस्था यदि इसके साथ तालमेल बिठाती है तो हम निश्चित ही भाषा के संकट से बच सकते हैं और अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हैं। तो आज मैं इस मंच से इन्हीं 3-4 बातों को, भाषा के संकट, जमीन के संकट, हमारी संस्कृति के संकट पर विचार करने के लिए आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगी। और आज की युवा पीढ़ी इस पर विचार करेगी कि किस तरह से वे भी अपनी जमीन से, अपनी संस्कृति से और अपने भाषा से वंचित ना हो पाए, इसके लिए एक संघर्ष किया जाए। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे भी निकलना है, आगामी कार्यक्रम तय है। आपने मुझे बुलाया, मुझे याद किया, इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया और आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।